Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 4th Unit 4 chapter Alice in Wonderland. Before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. बेटा वर्ड मीनिंग करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप लोग अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप ये वर्ड मीनिंग उस पर नोट कर सकें और जब मैं आपको एक चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो ये चैप्टर उससे आपको बहुत आसानी से अच्छे से याद समझ आ जाएगा. ओके, तो वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं. लाइंग लेटना, स्कैम्पर रन, हरीड बी क्विक या जल्दबाजी, कैरीड टूकिया ले जाना, क्यूरियोसिटी एंशियस जिज्ञासा, पॉप डाउन गो समवेयर क्विकली टू डू समथिंग यानी कहीं को बहुत तेजी के साथ कुछ करने के लिए जाना. होल पिट सुराख या छिद्र, स्लिप यानी स्लाइड या फिसलना, पिल मीन्स माउंट या ढेर, डिसअपियर्ड वैनिश्ड यानी गायब, विस्कर्स यानी वन ऑफ द लॉन्ग हेयर दैट ग्रो नियर द माउथ ऑफ सम एनिमल्स सच एज द माउस कैट एक्सेट्रा यानी चूहे बिल्ली आदि के मुंह पर जो उनके मूंछों के से बाल होते हैं उनको विस्कर्स बोलते हैं. डिलाइट मीन्स बी हैप्पी खुश होना, लॉन्ग मीन्स विश यानी इच्छा. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर. ओके, एलिस इन वंडरलैंड. वन डे एलिस वाज lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस जो थी एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन की स्टोरी सुन रही थी. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. एक अचानक ही वह देखती है कि उसके पास एक तेजी से जो है एक वाइट रैबिट भागता हुआ जाता है. He had pink eyes and was wearing a ब्लू कोट. उसकी आंखें पिंक कलर की थी और उसने एक ब्लू कोट पहना हुआ था. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said. उसने जो है उसके पास एक बड़ी सी घड़ी थी, उसने अपने वेस्ट कोट में पहनी हुई थी, रगाई मतलब वेस्ट कोट की जो पॉकेट थी उसमें रखी हुई थी. बेटा वेस्ट कोट जो होता है जैसे कोट के नीचे एक 3 पीस टाइप का एक होती है जिसकी स्लीव्स नहीं होती, उसको बंडी भी बोलते हैं, बास्केट भी बोल सकते हैं, बंडी भी बोल सकते हैं. तो उसमें आगे बटन लगे हुए होते हैं, उसमें स्लीव्स नहीं होती हैं, वो होता है वेस्ट कोट. और उसकी पॉकेट में उसने एक बड़ी सी वॉच रखी हुई थी और वह जल्दी में था और कह रहा था ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. She thought there was something very different about this rabbit. वो सोचती है कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो डिफरेंट है. It could talk, ये बात कर सकता है. It wore a red waistcoat, इसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है यानी कि उसका वेस्ट कोट जो था उसका कलर रेड था. And it carried a watch, और इसने एक वॉच भी ले रखी है. Alice wonder एंड टॉकिंग रैबिट. जो एलिस थी वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी. और टॉकिंग रैबिट कि इतना बात करने वाला रैबिट. अ रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट, एक रैबिट जो कि वेस्ट कोट पहनता है. एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. जो एलिस थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से जल रही थी यानी कि उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी उस रैबिट के बारे में जानने की और वो जो है उसका पीछा करती है रैबिट का. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. जो रैबिट था वो भागना शुरू कर देता है और एलिस उसका पीछा करती है. द रैबिट सडनली पॉप डाउन एंड लार्ज रैबिट पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल. जो रैबिट था वो बहुत तेजी के साथ एक उसमें कूद जाता है एक किसमें रैबिट होल में. एलिस जम्प्ड इनटू अ रैबिट होल टू. एलिस भी जो है उस रैबिट होल में कूद जाती है. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल.
जो रैबिट था वो नीचे जाता रहता है रैबिट होल के अंदर। एलिस सैड अलाउड, एलिस जो थी वो तेजी जोर से चिल्लाकर बोलती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फैलन, मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं बिल्कुल पक्का जो है ना सेंटर, अर्थ के सेंटर में आ गई हूँ कहीं। शी वंडर, वो बहुत आश्चर्यचकित थी। विल स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, वो सोचती क्या मैं जो है अर्थ की एक साइड से दूसरी साइड में चली गई हूँ। मतलब वो स्लिप हो रही थी तो वो ये सोचती कि मैं इतना स्लिप हो गई हूँ कि एक साइड से अर्थ की दूसरी साइड में चली गई हूँ। थंप, एलिस लैंडेड ऑन द पिल ऑफ ड्राई लीव्स, थंप मतलब एक साउंड होती है जैसे धमाके के साथ कहीं पर गिर जाना, कूद जाना। और वो कहाँ गिरती है, पिल ऑफ ड्राई लीव्स, जो पिल होता है माउंट होता है यानी कि ढेर जो होता है वो सूखी पत्तियों का ढेर था, उसके ऊपर जाकर गिर जाती है। शी लुक्ड अराउंड, वो उसने चारों तरफ देखा, क्विकली एंड जल्दी से, एंड सडनली सा द वाइट रैबिट अगेन, और फिर अचानक से उसने वो जो वाइट रैबिट था फिर से देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, वो जो है वैनिश हो जाता है यानी गायब हो जाता है, ये कहते हुए, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, वो मेरे कान और मेरे विस्कर, विस्कर बोलते हैं बेटे जो रैबिट होता है उसकी जो मूछें होती हैं उसको विस्कर्स बोलते हैं। हाउ लेट इट इज गेटिंग, कि मैं कितना लेट हो रहा हूँ, वो ये बोलता है। आगे, एलिस स्टूड अप एंड सा अ स्मॉल डोर, एलिस जो है खड़ी हो जाती है और एक छोटा सा डोर देखती है, अबाउट 15 इंचेस हाइट, जिसकी हाइट जो थी सिर्फ 15 इंच थी। इट लगभग 15 इंच थी उसकी हाइट, किसकी भला, डोर की। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो इतना छोटा था उसके लिए कि वो उसके अंदर से नहीं जा सकती थी। सी सा एक ग्लास टेबल विद द गोल्डन, उसने फिर एक ग्लास टेबल देखी, एक ग्लास टेबल देखी, एक गोल्डन की ऑन इट, वो एक गोल्डन की थी उसके ऊपर, यानी कि उसने एक कांच की टेबल देखी जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर की चाबी रखी हुई थी। शी ट्राइड इट लिटिल गोल्डन की, शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट टू इट फिटेड, वो उस लॉक के अंदर, मतलब जो गोल्डन की थी वहाँ पे उसमें लॉक, जो छोटा सा डोर था उसमें लॉक लगा हुआ था, उसमें लगाने की कोशिश करती है तो वो उसमें फिट हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड, एलिस जो है उस डोर को खोलती है और देखती है इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, एक बहुत प्यारा सा गार्डन जो उसने कभी नहीं देखा था, ऐसे गार्डन को वो उसको गेट को खोलकर उसमें से देखती है। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंटेन्स, मतलब वो उसकी इच्छा थी, लॉन्ग मतलब इच्छा थी उसकी, कि मतलब वो उस जो ब्राइट फ्लावर्स हैं उसके बेड्स के बीच में, यानी कि जो फ्लावर्स जो थे वो इस तरह से बिछे हुए थे जैसे कोई बेड होता है, बिस्तर होता है फूलों का, उसका मन था कि वो जो है उस जगह जाए और कूल फाउंटेन के पास जाए, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो जो डोर था उसका वो इतना छोटा था कि उसके अंदर से वो सर भी नहीं निकाल पा रही थी। ओ हाउ आई विश, ओ मेरी कितनी इच्छा है, आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं छोटी हो जाऊं। सी एक्सक्लेम लाउडली, वो जोर से चिल्लाती है, यानी कि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस डोर को देखकर, उस जगह को देखकर, उस डोर के अंदर से झांक के जब देखती है तो इतना सुंदर फ्लावर्स थे वहाँ पर, उसको देखकर वो बहुत एक्साइटेड होती है और वो जो चिल्लाने लगती है, काश मैं छोटी हो जाती। तो बेटा आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुकी हूँ। आपको ये चैप्टर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।